हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के पीवाईक्यू को, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो जिसकी संभावना जो है आपका एग्जाम में आने की है, वे सारे प्रश्न हम आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सारे ही प्रश्न आपके पिछले सालों के जो पूछे गए प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि किस गुप्त शासक को जो है इतिहास में भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथियों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर समुद्रगुप्त राइट आंसर होंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो यह साथियों यह मिलता है आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि ऋषभ जो है साथियों तीसरे मंडल में, सॉरी देखिए तीसरे मंडल में मिलता है। तीसरे मंडल में आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक जो थे यह ऋषभ देव थे। साथियों ऋषभ देव आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्नों को जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अजंता की गुफाएं जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित हैं। साथियों अजंता की गुफाएं जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस सुल्तान ने जो है दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किन दो भाइयों ने मिलकर के की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों यह जो है दो भाई यानी कि हरिहर और बुक्का ने मिलकर के किया था। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं हरिहर और बुक्का, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध वर्ष 1526 में किन के बीच लड़ा गया था। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह लड़ा गया था बाबर और जो इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन नंबर जो है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा भारत में जो है, ध्यान से देखिएगा, भारत में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी। तो भारत देश में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है लागू करने वाले यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके राइट आंसर होंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वर्ष 1906 में किस स्थान पर की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना साथी वर्ष 1906 में जो किया गया था यह किया गया था ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ढाका में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी पर ढाका दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है किस वर्ष और महीने में हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी साथियों अगस्त 1942 में हुई थी। यहाँ पर अगस्त 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भूदान आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। साथियों भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आचार्य विनोबा भावे होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी यह बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न है साथियों सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किया था। वर्ष 1939 में कब किया था, तो ऑप्शन नंबर का बी वर्ष 1939 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि किस घटना के बाद से गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। साथियों
गांधी जी ने जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सॉरी देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो है कि वापस ले लिया था किस घटना के कारण। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा किस घटना के बाद से, तो यह जो है चौरी चौरा कांड के बाद से जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी चौरी चौरा कांड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा साथियों, चौरी चौरा कांड के मतलब कि चौरी चौरा कांड के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जो है कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या का कितनी है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 12। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 12 अनुसूचियां हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में जो है वर्णित किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है साथियों संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। भाग 3 आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया भाग 3। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत साथियों यह जो है संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। सॉरी देखिए यहाँ पर जो है हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? देखिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को जो है पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को साथियों पद की शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है इन चारों ऑप्शन यानी कि निम्नलिखित में से होता है साथियों उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए उपराष्ट्रपति जो होते हैं साथियों राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि संसद के किसी सदन का जो है सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी कि कम से कम जो उम्र की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कम से कम 25 वर्ष का जो है होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 25 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है साथियों? राज्यपाल की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर राष्ट्रपति दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन बने थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं सुकुमार सेन। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है अनुच्छेद 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आंध्र प्रदेश है साथियों। आंध्र प्रदेश आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो है सर्वाधिक राज्य आते हैं? किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं साथियों? तो सबसे अधिक राज्य जो है गुवाहाटी के क्षेत्र में आते हैं साथियों, गुवाहाटी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है गुवाहाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों शिक्षा को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है समवर्ती सूची में डाला गया था? तो यह जो साथियों समवर्ती सूची में डाला गया था, यह जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 42वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का रक्षक जो है यह माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर सौरमंडल का जो है सबसे चमकीला और जो है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह की बात की जा रही है यहाँ पर, तो शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी के जो है सबसे निकट स्थित खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो स्थित खगोलीय पिंड यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का यानी कि चंद्रमा है साथियों। कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा चंद्रमा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है रूस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो है महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है निम्नलिखित में से यह हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है प्रशांत महासागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए यहाँ पर अटाकामा जो है मरुस्थल मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। साथियों यह जो मुख्य रूप से स्थित है दक्षिण अमेरिका में, देखिए यह जो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है दक्षिण अमेरिका। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से आप याद रख लीजिएगा, जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे याद करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में सारे पीडीएफ जो है देखने को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह साथियों आपके बैरन द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैरन द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर सुंदरवन का जो है डेल्टा कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है कौन सी नदियाँ मिलकर के बनाती हैं। साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर के बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित की गई है। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है साथियों यह जो निर्मित की गई है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है सतलुज नदी पर। साथियों सतलुज नदी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो NH44 यानी कि NH44 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों, NH44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह हमारे भारत देश के उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस उत्पाद से है। तो याद रख लीजिएगा, जो है श्वेत क्रांति का संबंध जो है साथियों निम्नलिखित में से, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किस उत्पाद से है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दुग्ध उत्पादन से है। साथियों दुग्ध उत्पादन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, दुग्ध उत्पादन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में जो बैंकों का जो है पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो हमारे भारत देश में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण जो हुआ था साथियों वर्ष 1969 में हुआ था, 1969 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का जो है केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों भारत में जो केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है, राइट आंसर साथियों हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं। साथियों जो एक का नोट होता है, यानी कि 1 रुपये का जो नोट होता है साथियों उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वित्त सचिव का होता है। साथियों वित्त सचिव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो साथियों मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई थी यह किया गया था साथियों वर्ष सन 2014 में, वर्ष सन 2014 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ साथियों सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों कार्य का एक एसआई मात्रक जो है निम्नलिखित में से क्या है। साथियों कार्य का एसआई मात्रक की बात की जा रही है, यहाँ पर जूल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्वनि की जो तीव्रता को मापने की मात्रा इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की मात्रा इकाई की बात की जा रही है यहाँ पर, राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है बी, यानी कि डेसिबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद
रख लीजिएगा। साथियों ऑप्शन नंबर का बी डेसिबल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वाहनों में जो है पीछे का जो है दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो वाहनों में साथियों जो दर्पण का उपयोग किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया साथियों, ये जो है दर्पण का जो भी दर्पण का उपयोग किया जाता है यह होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है साथियों जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, आकाश का जो है रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देने का वैज्ञानिक मुख्य कारण क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन है। साथियों प्रकाश का प्रकीर्णन आपका ऑप्शन नंबर जो है साथियों प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में जो है क्या होता है। साथियों शुष्क बर्फ जो है यानी कि ड्राई आइस जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि लाली जो है अगला प्रश्न क्या है हमारा कि लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाली गैस जो है, हंसने वाली गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम की बात की जाए, राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है सी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। साथियों नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर लाफिंग गैस जो है, लाफिंग गैस जो है यानी कि हंसने वाली गैस का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। तो यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है साथियों इसका रासायनिक नाम। तो ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इस साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो साथियों NaCl होता है, NaCl आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि पीतल यानी कि पीतल जो है किन धातुओं का जो है एक प्रमुख मिश्रण है। तो पीतल जो होता है साथियों, जो पीतल होता है ना, यह साथियों पीतल होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण। तो तांबा और जस्ता आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या अगला प्रश्न कि जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ जो है बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है कहा जाता है, यह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर कैसे, यानी कि जो है अरस्तु। साथियों यह जो है जीव विज्ञान का जो जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए अरस्तु आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी कहाँ पर होती है, कौन सी है और कहाँ पर होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है साथियों याद रख लीजिएगा, यह होती है स्टेपेस में। स्टेपेस आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह जो है स्टेपेस कान की जो है कान में एक बीमारी होती है उसी के कारण होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि रक्त का जो है थक्का जमने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमने में साथियों जो भी विटामिन सहायक होता है, याद रख लीजिएगा, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की सहायता होती है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न हमारा कि मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है। साथियों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मानव रक्त का जो है साथियों पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों, 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है। देखिए ध्यान से, हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हृदय से साथियों, हृदय जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विटामिन B1 की जो है कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से जो साथियों रोग होता है यह होता है बेरी बेरी रोग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बेरी बेरी रोग के आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा अच्छे से साथियों, बेरी बेरी रोग जो है यह होता है विटामिन B1 की कमी से। अगला प्रश्न है हमारा, चेचक के टीके का जो है आविष्कार किसने किया था। साथियों जो चेचक का टीका लगता है उसके आविष्कारक जो है या
एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। एडवर्ड जेनर जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। एडवर्ड जेनर आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर रैम का जो पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर विज्ञान में क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म जो होता है साथियों कंप्यूटर विज्ञान में रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर का आविष्कार करने का जो है श्रेय किसे जाता है, तो कंप्यूटर का आविष्कार करने का श्रेय जो है चार्ल्स बेबेज को जाता है। चार्ल्स बेबेज आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहू जो है किस राज्य का, बिहू जो है भारतीय राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों, बिहू राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का जो है ए यानी कि असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कि कथक शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का जो है, तो शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है ए यानी कि उत्तर भारत का। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया उत्तर भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है साथियों यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि द हेग। साथियों द हेग लिखा था, ऑप्शन नंबर का सी द हेग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पर है साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जेनेवा में है साथियों। जेनेवा आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो किया गया था यह किया गया था आपका ऑप्शन नंबर के जो है ए यानी कि वर्ष 1945 में किया गया था, वर्ष 1945 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है या हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के जो है बी यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे साथियों। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, और ये जो लास्ट प्रश्न होने वाला है साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या है प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।